जब नंदे आई मायके। मीरा की शादी के बाद पहली बार गर्मी की छुट्टियां आई और मीरा का डर के मारे बुरा हाल था। अब आप सोचेंगी गर्मी की छुट्टियां आई तो डरने की क्या बात है, पर वह क्या था ना कि मीरा की 4 नंदे थीं और छुट्टियों में वह चारों मायके आने वाली थी। मीरा सोच सोच कर परेशान थी कि नंदे वह भी चार चार, पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगी मेरे साथ। वैसे उसका डरना जायज़ भी था, क्योंकि हमारे समाज में नंदों का स्वरूप ही ऐसा बना दिया गया है कि कई जगह नंदे बुरी होती हैं तो कई जगह बहनों जैसी भी होती हैं। मीरा ने अपनी बुआ को अपनी मम्मी के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखा था, तो उसे लगता था कि सब नंदे बुरी ही होती होंगी। उसने पहले शादी के लिए मना भी कर दिया था। यह सब सोचकर पर उसकी मम्मी के समझाने पर वह राज़ी हो गई। मीरा यही सोचती रहती, पता नहीं कैसी होंगी चारों नंदें, मुझे रौब दिखाएंगी तो और हर काम में कमी निकालेंगी। सासू माँ भी बेटियों की हो जाएंगी, जो अभी मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हैं, बैठे बैठे हुक्म मारेंगी चारों और मैं बेचारी दिन भर काम में लगी रहूँगी और बच्चे अलग परेशान करेंगे। मस्तियाँ कर करके सोचते सोचते मीरा परेशान हो रही थी। खैर 1-2 दिन बाद चारों नंदे आ गई माँ के। सासू माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। मीरा के ससुर भी बेटियों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। आते ही मीरा बारी बारी चारों के पैर छूने लगी तो चारों ने बारी बारी आगे बढ़ उसे गले लगा लिया और कहा, पैर छूने की ज़रूरत नहीं, बस इज्जत दिल से करना। मीरा सुनकर हैरान थी। फिर उसने सबको पानी पिलाया और फिर चाय नाश्ता। थोड़ी देर बाद करके मीरा ने खाना लगाया। सबने खाना खाया और मीरा के हाथ के खाने की तारीफ भी की। सबकी पसंद का खाना जो बनाया था मीरा ने। मीरा बहुत खुश भी थी और हैरान भी। उनके बच्चे भी बहुत सलीकेदार थे। खाना खाने के बाद खुद ही बर्तन सिंक में डालकर आए, मीरा के बहुत मना करने के बाद भी। उसके बाद सबने थोड़ी बहुत बातें हंसी मजाक की। तो फिर मीरा को बोला, भाभी तुम भी आराम कर लो और हम भी थोड़ी देर सो जाते हैं। तुमने इतनी चीज़ें बनाई हमारे लिए, हमारी पसंद की, थक गई होगी ना। मीरा आराम करने कमरे में गई और सोच रही थी, ये क्या नंदे तो मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत हैं। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी, बहनों जैसी। यह सोच ना जाने कब उसे नींद आ गई। फिर चाय का समय हो गया और उसने फटाफट से सबके लिए चाय बनाई। सबने बहुत तारीफ़ की, क्योंकि मीरा के हाथ की बनी चीज़ का स्वाद अलग ही होता है। उसके बाद चारों नंदों ने उसे साड़ियाँ और तोहफे निकाल कर दिए, जो वह मीरा के लिए लाई थी। मीरा ने लेने से मना किया। फिर सासू माँ बोली, इतने प्यार से लाई हैं तेरी नंदे, रख ले बेटा, तू तो वैसे भी छोटी है, तेरा हक है। सुनकर मीरा हतप्रभ रह गई। उसने तोहफे रख लिए और नंदों को धन्यवाद दिया। फिर शाम को जब खाने की तैयारी करने लगी तो बड़ी नंद ने उसकी मदद करवा दी। मीरा ने बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। चारों ने थोड़ा थोड़ा काम करवा दिया। मीरा ने कहा भी कि आप सब थकी हुई हैं और ससुराल में भी तो काम करते हो ना, मायके में आराम करो, मैं कर लूँगी काम। नंद बोली, भाभी हम बिल्कुल नहीं थके और सब मिलकर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा ना। फिर ढेर सारी बातें भी करनी है आपसे। शादी के बाद तो रुक नहीं पाए बच्चों के स्कूल के कारण, आपसे बात भी नहीं हुई, पर कोई ना, अब कसर पूरी कर लेंगे। नंदों का ऐसा रूप देख मीरा हैरान थी कि ऐसी भी नंदें हो सकती हैं क्या। शाम को सबने मिलकर बहुत सारी बातें की। सासू माँ ने नंदों और पति देव के बचपन की बहुत सारी बातें बताई, जिन्हें सुनकर सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। रात के 10 बज चुके थे और सब बच्चे सो चुके थे। नंद भी सोने की तैयारी में थी तो मीरा को सासू माँ ने कमरे में भेज दिया, जा तू भी सो जा कमरे में। कुछ देर पतिदेव से बातें की, उसके बाद पतिदेव सो गए। पर मीरा यही सोचती रही कि कितना गलत समझ रही थी मैं। बुआ का बुरा व्यवहार देख मेरे मन में नंदों की छवि बुरी बन गई थी, लेकिन मेरी नंदें तो कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल भी रखती हैं, और सासू माँ भी उनके समान ही प्यार जताती हैं मुझ पर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसी नंदें मिली। मैं तो बेकार ही डर रही थी, यह सोच ना जाने कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब मीरा उठी तब मीरा के मन से नंदों का डर निकल चुका था और वह
नंदों को बहनों जैसा ही प्यार देती है, हर बात खुलकर करती है। उनसे नंदे और भाभी मिलकर थोड़ा-थोड़ा काम कर लेती और फिर खूब हँसी-ठिठोला करती। सासू माँ भी अपनी बेटी और बहू में ऐसा प्यार देख उनकी बलैयाँ ले रही थीं। दोस्तों, कभी-कभी हम जाने-अनजाने में ही रिश्तों को सही-गलत के पैमाने पर नाप लेते हैं, जो कि गलत है। पहले हमें एक-दूसरे को समझना चाहिए और फिर कोई राय देनी चाहिए।